श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 6 और श्लोक नंबर 24। मतिर्मयि निर्वध्वै नम विपद्धते कहिर्चिता प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदानुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरा अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। अच्छा, एक बार और बोलने के लिए बोल रहे हैं। मतिर्मयि निवद्वायम न विपदत्ते कहिर्चिते प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदानुग्रहात्। श्री भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि श्री भगवान शाश्वत है। अतएव उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के प्रति की गई ऐसी द्रव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो अपनी सारे संचित सेवा द्वारा वो श्री भगवान के सान्निध्य में जाने के योग्य हो जाता है। श्री भगवान को ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, अपितु पूर्णतः परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है। एतवादुक्यौ वो पर राम तन्मोहद भूतं नभो लिंगमालिंगमेश्वरम् अहं च तस्मै महन्तं महीयसे शीर्षानावनामं विदर्भानुकंपति। तब शब्दों से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नित्यंत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। यदि भगवान केवल सुनाई पड़े दिखे नहीं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। श्री भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किया। उन्होंने वेदों को दिव्य उच्चारण से देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान की दिव्य ध्वनि के निरंतर उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर स्कंद 1 अध्याय 6 श्लोक नंबर 25 का ये तात्पर्य है। नामान्यानान्त्रस्य हत्र पठन भूषानि भद्राणि कृतानि च स्वरण गं पर्यष्टुमनागतस्पृहा कालं प्रतीक्षणो विमत्सर। इस प्रकार भौतिकी जगत के समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए भी बारंबार श्री भगवान की पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को ऐसा कीर्तन एवं शरण कल्याणकारी होती है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या देश रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। श्री नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा श्री भगवान की निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया। ऐसे भक्त श्री भगवान से या श्री भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर श्री भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और संपूर्ण संसार में विचरण करता है।
जिससे अन्य मनुष्य भी श्री भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उनकी एकमात्र इच्छा यही होती है कि वो श्री भगवान के धाम का वापस जाएं। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें ये अवसर प्राप्त होता है। श्री भगवत धाम को प्राप्त होना उनके जीवन का परम लक्ष्य रहता है। अतः वो ना तो किसी से ईर्ष्या करता है, ना ही भागवत धाम जाने हेतु सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र कार्य श्री भगवान के पवित्र नाम, जस तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी निजी क्षमताओं के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों को कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। इसके साथ 27 नंबर श्लोक में लिखते हैं, एवं कृष्ण मतो ब्रह्मन्नासक्त श्यामलयात्मन काल प्रदूर भूतकाले तडित्सोदामनी यथा। अर्थात और इस प्रकार ब्राह्मण व्यासदेव मैंने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्णतः निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिकी कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश को धना एक साथ होता है, प्रकाश और कोघना का एक साथ होता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिकी कलमेश तथा लालसाओं की छुटकारा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों को चिंता नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त श्री भगवान की धाम जाने प्रति आश्वस्त रहने के कारण तुच्छ भौतिकी वस्तुओं की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की कठपुतलियों या छाया मात्र होती है और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों को यही लक्षण होती है और उपयुक्त समय पर जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से तैयार रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिससे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्ति के लिए ऐसा परिवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जैसे बिजली और उसकी चमक एक साथ घटित होती है। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त का एक साथ भौतिक शरीर बदलता है और आध्यात्मिक शरीर भी प्राप्त करता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त का कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल अग्निवत हो जाता है। इसी के साथ आज श्री नारद मुनि तथा श्री व्यासदेव का संवाद हम 27 नंबर श्लोक अध्ययन किए। आशा करते हैं सबको अच्छा लगा होगा, तो आप सुनिए और सुनाइए और जितना हो सके सभी प्रचार कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करो प्रचार हरि नाम साथ। जितना आप प्रचार करेंगे यही आपका उपकार होगा, परोपकार होगा। आप जितना शेयर करेंगे इसको तो उतना ही आपके लिए ये हरि नाम, क्योंकि दोस्तुरी पाई वे तुम्हें पुण्य हवे काम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इससे आपको कमीशन जरूर मिलेगा आध्यात्मिक जगत में, इसीलिए मैक्सिमम प्रचार।